ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ജോഹിക്ക് കലി എന്ന കവിതയുടെ ഒരു സമ്മറി ആണ് സാർ ഇവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है, जिसमें जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है. नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है. नायक पवन उसे छोड़कर दूर मलयागिरी को पर्वत पर चला गया है. इसका भावार्थ यह है कि कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उसे छोड़कर दूर मलयागिरी पर्वत पर चला गया है. वह अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई रहती है कि कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा. दूर मलयागिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है, तो वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है. जब वो अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में कोई निश्चल आंखें मूंदे पड़ी है. उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सूध बूध नहीं और वे अपने प्रेमी के स्वागत में उठती नहीं है, तो उसके प्रेमी को लगता है कि वह जूही की कली को उसके आने का उसे कोई हर्ष नहीं हुआ और पवन क्रोधित हो जाता है. फिर पवन क्रोधित होकर अपने जोकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही की कली के कोमल तन पर आघात लगता है और वह हड़बड़ा कर उठ जाती है. तब अपने सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वह हर्ष से उल्लासित हो उठती है और फिर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाता है. ഇതാണ് ജൂഹി കി കലി എന്ന കവിതയുടെ ഭാവാർത്ഥം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.